नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम संत थॉमस एक्विनास के बारे में अध्ययन करेंगे। संत थॉमस एक्विनास मध्य युग का एक महानतम राजनीतिक चिंतक था। उन्होंने एथिक्स, पॉलिटिक्स, ऑन किंगशिप, सुम्मा थियोलॉजिया, सुम्मा कंट्रा जेंटाइल्स, रूल ऑफ प्रिंसेस आदि रचनाएं लिखी हैं। संत थॉमस एक्विनास को महानतम मध्यकालीन दार्शनिक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अनेक परस्पर विरोधी तत्वों और सिद्धांतों में समन्वय स्थापित करके उन्हें एक पद्धति का रूप प्रदान करने का प्रयास किया। संत थॉमस एक्विनास की जो पद्धति है वो समन्वयवाद की विचारधारा के नाम से जानी जाती है। अर्थात उन्होंने ऑगस्टाइन और अरस्तु के परस्पर विरोधी विचारों में समन्वय करने का प्रयास किया है। संत थॉमस एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु भी कहा जाता है। मैक्सी ने एक्विनास को मध्य युग का स्वर्गीय अरस्तु कहा है, क्योंकि उन्होंने अरस्तु के चिंतन को अपने राजनीतिक विचारों का आधार बनाया। संत थॉमस एक्विनास के राजनीतिक चिंतन की यदि हम बात करें तो एक्विनास के दर्शन का मूल मंत्र समरसता और समज्ञता पर आधारित व्यवस्था के निर्माण का प्रयत्न था। उसने कहा कि संपूर्ण मानव ज्ञान एक ऐसे पिरामिड के समान है जिसका आधार अनेक विशिष्ट विज्ञानों से मिलकर बना है और जिसमें प्रत्येक का अपना एक विशेष विषय है। इन सब के ऊपर दर्शन है जो एक बुद्धि संगत शास्त्र है। एक्विनास दर्शन और बुद्धि के ऊपर धर्म शास्त्र को मानता है। एक्विनास के प्रमुख राजनीतिक विचारों की बात हम यदि करें तो उन्होंने राज्य के संदर्भ में अपने विचार दिए हैं। एक्विनास ने राज्य संबंधी विचारों को अपनी कृति सुम्मा थियोलॉजिका में प्रस्तुत किया है। उसने सर्वप्रथम संत ऑगस्टाइन के विचारों को प्रस्तुत किया है और फिर उनको राज्य के औचित्य विषयक अरस्तु के तर्क के अनुसार संशोधित करने का प्रयास किया है। ऑगस्टाइन आदि ईसाई विचारकों का यह मत था कि मनुष्य के आरंभिक पाप के कारण राज्य संपत्ति और मनुष्य और दास प्रथा की उत्पत्ति हुई। एक्विनास ने इसके सर्वथा विपरीत अरस्तु का अनुसरण करते हुए यह कहा कि राज्य और संपत्ति मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। यदि मनुष्य का पतन न हुआ होता तो भी वे अपने मानव समाज में पाई जाती। अरस्तु के मौलिक सिद्धांतों को अपनाते हुए उसने यह सिद्ध किया कि मनुष्य अपने स्वभाव के कारण सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। उसकी सामाजिक सत्ता सबके कल्याण के लिए राज्य को आवश्यक बना देती है और नगर राज्य विषयक विचार में संशोधन करके उसे पूर्ण बनाता है। एक्विनास इसे अपूर्ण समझते हुए कहता है कि कई नगर राज्यों से मिलकर बनने वाले प्रांत में आत्मनिर्भरता की मात्रा अधिक हो सकती है, क्योंकि इसमें शत्रुओं से प्रतिरक्षा करने हेतु अधिक साधन उपलब्ध हो सकते हैं। इसे उसने राज्य का नाम दिया है। एक्विनास राष्ट्रीय राज्य के आधुनिक विचार का समर्थक करने वाला विचारक था। उसने शासन प्रणालियों का भी वर्गीकरण किया है। राज्य के विभिन्न स्वरूपों के संदर्भ में अरस्तु के विचारों के अनुरूप विचार व्यक्त करते हुए एक्विनास ये मानता है कि राजनीतिक सत्ता के जो स्वरूप सबके हित को अपना लक्ष्य बनाकर चलते हैं वे अच्छे हैं। इसके विपरीत जो शासन स्वार्थ सिद्धि के लक्ष्य को अपनाकर चलते हैं वे निकृष्ट हैं।
वह राजतंत्र, कुलीन तंत्र तथा सर्वजन तंत्र को शासन के श्रेष्ठ रूप मानता है, क्योंकि ये सामान्य हित के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके विपरीत वह निरंकुश तंत्र, धनिक तंत्र और जनतंत्र शासन प्रणालियों को शासन का विकृत रूप मानता है, क्योंकि इनका लक्ष्य वर्ग हित अथवा व्यक्ति विशेष का हित साधन है। एक्विनास राजतंत्र को श्रेष्ठ समझता है। एक्विनास ने शासक के कर्तव्यों के बारे में भी बात की है। एक्विनास राजा की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि राजा वह है जो एक नगर अथवा प्रांत के अनेक निवासियों पर शासन करता है और यह शासन वह सार्वजनिक हित में करता है। एक्विनास शासक की निरंकुशता का समर्थन नहीं करता। एक्विनास की मान्यता थी कि शासक को असीमित रूप से शासनाधिकार प्राप्त नहीं है, यह उसे सशर्त उपलब्ध होता है। उसे यह अधिकार ईश्वर द्वारा प्रदत्त है तथा इसकी प्रमुख शर्त यह है कि वह इसके द्वारा ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जो मानव समुदाय के लिए अच्छे जीवन को संभव बना सकें। एक्विनास ने सरकार के कार्य भी बताए हैं। उसके अनुसार शासक को राज्य में जीवन को नियमित करने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए, बाहरी शत्रुओं और आक्रांताओं से अपने सीमाओं और नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए, राज्य को सुरक्षित रखना चाहिए, उपद्रवों से मुक्त रखना चाहिए। शासक को अपने राज्य के लिए विशेष मुद्रा पद्धति अपनानी चाहिए तथा शासक को राज्य के विभिन्न पदों पर कार्य करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। कानून, आदेश, दंड और पुरस्कार की व्यवस्था करनी चाहिए। एक्विनास ने संपत्ति के संदर्भ में भी विचार दिए हैं। एक्विनास व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करता है और उसे मानव जीवन के लिए आवश्यक मानता है। वह संपत्ति के सामूहिक उपयोग पर बल देता है। संपत्ति संबंधी व्यवस्थाओं को उसने प्राकृतिक कानून के अंतर्गत न मानकर मानवीय कानून के अंतर्गत माना है। उसके अनुसार संपत्ति की अधिकता पाप का कारण है तथा जिस संपत्ति पर धर्म की छाप लग जाती है उसके सब दोष नष्ट हो जाते हैं। उसने दासता के संदर्भ में भी अपने विचार बताए हैं। अरस्तु ने दास प्रथा को प्राकृतिक संस्था कहा है, लेकिन थॉमस एक्विनास ने दासता विषयक संस्थागत स्वरूप के संदर्भ में अपने विचार प्रकट किए हैं। वो कहता है कि दासता का भय दिखाकर सैनिकों में निडरता एवं साहस का संचार करे शासक, तथा सैनिक युद्ध क्षेत्र में दास बनाए जाने के भय से वीरता और साहसपूर्वक लड़कर विजेता बनने का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार एक्विनास ने राज्य और चर्च के संदर्भ में अपने विचार दिए हैं। एक्विनास ने चर्च को सामाजिक संगठन का मुकुट माना और इस प्रकार उसने राज्य से ऊंचा स्थान प्रदान किया। उसने मानव जीवन के दो लक्ष्य बताए हैं, भौतिक सुख की प्राप्ति तथा पारलौकिक सुख। भौतिक सुख की प्राप्ति राज्य द्वारा होती है तथा पारलौकिक सुख की प्राप्ति का साधन चर्च है। इन दोनों में भौतिक सुख गौण और परलोक का सुख प्रधान है। अतः भौतिक सुख की प्राप्ति का मुख्य साधन होने से राज्य गौण और पारलौकिक सुख की प्राप्ति का साधन होने से चर्च मुख्य है। एक्विनास राज्य सत्ता के महत्व को स्वीकार करते हुए भी पोप की सर्वोच्च सत्ता का प्रबल समर्थक है। धन्यवाद।